ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी साहित्य पर मैंने इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है फूलों की घाटी किसकी प्रमुख रचना है। फूलों की घाटी किसकी प्रमुख रचना है। फूलों की घाटी गिरिराज शाह की प्रमुख रचना है, फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 2 है रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है। रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीति काव्य की भूमिका के लेखक कौन है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वे रीति काव्य की भूमिका की क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 3 है खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक कौन है। अयोध्या प्रसाद खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। अयोध्या प्रसाद खत्री जो है खड़ी बोली पद्य पुस्तक के क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर 4 है नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। नागरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वे सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जब सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई थी तो इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। कब, 1903 में। और 1900 में जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किस पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत का माना जाता है। तो ऐसा कौन सा पत्र है जिसे राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। कर्मवीर जो पत्र है, कर्मवीर पत्र को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर के लिए अनुपयुक्त विशेष क्या है। अनुपयुक्त कथन कौन सा है। तो रामधारी सिंह दिनकर के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए अनिल कवि, बी द्वितीय राष्ट्र कवि, सी राष्ट्रीय जागरण एवं भारतीय संस्कृति का कवि। तो अनिल द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय जागरण एवं भारतीय संस्कृति का कवि हैं ये, और इनमें से कहीं कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो। ये इनके लिए अनिल कवि नहीं थे, द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम राष्ट्र कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। तो इनके लिए सही इनके लिए अनुपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर अनिल कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है युगवाणी रचना में पंत जी ने किस युग को युग की वीणा कहा है। युगवाणी जो इनकी रचना है उसमें सुमित्रानंद पंत जो हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। इनकी रचना क्या है, युगवाणी जो इनकी रचना है। तो इसमें किस युग को इन्होंने युग की वीणा कहा है। किस युग को युग की वीणा कहा है सुमित्रानंद पंत जी ने। तो प्रगतिवादी युग को इन्होंने युग की वीणा कहा है कि कौन सी रचना में, युगवाणी रचना में सुमित्रानंद पंत जी ने युग वीणा किस युग को कहा है, तो प्रगतिवाद युग को कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शोक गीत है कौन सी रचना जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत रचना है। तो सरोज स्मृति जो रचना है किसकी रचना है, निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है क्या, सरोज स्मृति, जो कि शोक गीत पर आधारित है। सरोज स्मृति इनकी पुत्री सरोज की स्मृति पर लिखी गई रचना है। इसमें इन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर उनकी स्मृति पर रचना की है जो कि शोक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले गीत के रचनाकार कौन है। तो इस गीत के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार कौन है। द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी खंड काव्य के रचनाकार कौन है, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, और इसे भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था। इसे भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, बाल गंगाधर खेर जो है वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में प्राप्त है, तो 350 अनुच्छेद में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी के किस नाटक से है। यह जो गीत है, यह पंक्ति है जो है प्रसाद जी के किस नाटक से ली गई पंक्ति है, अरुण या मधुमेह देश हमारा। तो ये प्रसाद जी के नाटक से ली गई पंक्ति है, गीत है ये। तो प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है, प्रसाद जी को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो इनके किस गीत से ली गई पंक्ति है, चंद्रगुप्त जो नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक के से ली गई पंक्ति क्या है, अरुण या मधुमेह देश हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है जो सुमेलित नहीं है। तो बादल राग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, ये सही है। युग धारा जो है नागार्जुन की रचना है, ये भी सही है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ये भी सही है। ताज जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो यही ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ताज जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या है, सुमेलित। यामा जो है, यामा महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये भी छायावाद की कवित्री है। कौन, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीढ़ियों पर धूप के रचयिता कौन है। सीढ़ियों पर धूप के रचयिता है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है और सीढ़ियों पर धूप की क्या है, रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नरेश मेहता द्वारा रचित संशय की एक रात। संशय की एक रात जो है नरेश मेहता के द्वारा रचित रचना है। इसमें है किसके संशय का वर्णन। संशय देखिए, संशय का वर्णन किया गया है, तो किसके संशय का वर्णन किया गया है, राम के संशय का वर्णन किया गया है। राम जी के संशय का वर्णन किया गया है, क्योंकि जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो राम जी संशय में थे कि जब हम अयोध्या वापस जाएंगे तो प्रजा को क्या मुंह दिखलाएंगे, क्या उनके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे, उनके प्रश्नों का क्या जवाब देंगे कि सीता का हरण हो गया था, रावण ने हरण कर लिया था। तो जब बिना लक्ष्मण और सीता के अगर अयोध्या जाएंगे तो प्रजा की प्रश्नों का क्या आंसर देंगे, इसी संशय में थे। यही संशय की एक रात का वर्णन किया है नरेश मेहता ने अपनी रचना संशय की एक रात रचना में किया है। तो किसकी संशय का वर्णन किया गया है, राम जी के संशय का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र मदन मोहन। देखिए, उपन्यास कहानी के पात्र भी पूछ ले जाते एग्जाम में। तो किस उपन्यास का पात्र मदन मोहन है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है, परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र जो है मदन मोहन है। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास की रचना है। श्रीनिवास दास की रचना है, श्रीनिवास दास की रचना है क्या, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रथम उपन्यास क्या है हिंदी का, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास की रचना है और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। और इस उपन्यास का पात्र कौन है, मदन मोहन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन है। ऐसा कौन सा उपन्यास है जो पंजाब विभाजन पर आधारित है। तमस जो है पंजाब विभाजन पर आधारित उपन्यास है। किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, भीष्म साहनी की।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह पंक्ति किसके संदर्भ में कहा गया है? तुलसीदास जी के संदर्भ में कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? किस रचनाकार के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो ये पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई पंक्ति है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये तुलसीदास जी के संदर्भ में किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों के मत, तुलसीदास को क्या उपमा दी गई है? तुलसीदास की रचनाओं से तुलसीदास से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो तुलसीदास पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना, इनके 12 ग्रंथ जो है प्रमाणिक माने गए हैं। इनके 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। किस काल के थे? तुलसीदास मुगल काल के थे। और तुलसीदास के जो थे मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, ये कथन किसका है? किसने कहा है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे? ये किसका कथन है? तो ये विंसेंट स्मिथ का कथन है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 25 पर, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस जो है किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और ये क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस जो है महाकाव्य है। और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तो सातों कांडों का क्रम सही क्रम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो सातों कांड किस क्रम में है पता होना चाहिए। सबसे पहले है बालकांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, अरण्यकांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो सबसे पहले आपका होता है बालकांड, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड। तो यहाँ ऑप्शन ए में बालकांड के बाद अयोध्या, सबसे पहले अरण्यकांड की दे दिया, जबकि सही नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्यकांड, फिर अरण्यकांड के बाद सुंदरकांड दे दिया, जबकि अरण्यकांड के बाद क्या आता है? किष्किंधा कांड आता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे फिर क्या है? तीसरा ऑप्शन में अरण्य कांड के बाद अयोध्या कांड दिया, जबकि अयोध्या कांड पहले है, अरण्य कांड बाद में है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है, फिर किसके सबसे पहले बाल कांड होता है। तो यहाँ बाल कांड ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमको देखना ही नहीं है। तो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड के बाद लंका कांड, फिर उसके बाद उत्तरकांड। सबसे पहले क्या होता है? बाल कांड। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राप्त गोरा बादल की कथा जो है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है पद्मनाथ, बी जटमल, सी मोहनलाल मिश्र, डी रामसमुद्र। तो जटमल जो है वो गोरा बादल जो है गद्य पद्य दोनों रूपों में है, तो इसके क्या है? रचनाकार है। गोरा बादल की कथा के क्या रचनाकार कौन है? जटमल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल कहा है भगीरथ मिश्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल के नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर मैंने इस पर चर्चा किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल के खुदेड़ गीत। गढ़वाल के खुदेड़ गीत किसकी रचना है? तो ये रचना है शिवानंद नौटियाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दूर का आकाश क्या है? नाटक विधा की रचना है। विधा भी पूछ ली जाती है। तो दूर का आकाश क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसकी रचनाकार है गोविंद चातक। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की है? नहीं है, लीलाधर जगुड़ी की नहीं है। तो नाटक जारी जो है इनकी रचना है लीलाधर जुगड़ी की। इस यात्रा में इनकी रचना है सूरज चमके आधी रात, लीलाधर जुगड़ी की रचना है। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है? अंधवा के आकाश में चांद।
लीलाधर जुगड़ी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक नीच ट्रेजेडी किसकी रचना है? एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस रचना में यम नचिकेता संवाद को दर्शाया गया है? और ऐसी कौन सी रचना है जिसमें यम और नचिकेता के संवाद को दर्शाया गया है? तो आत्मजयी जो रचना है, आत्मजयी रचना में यम और नचिकेता के संवाद को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, परिंदे परिंदे क्या है? कहानी है, कहानी विधा की रचना है, को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने कहा है? तो परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने कहा है? नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी कहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? कहानी विधा की रचना है। उसने किस पात्र के लिए है? देखिए यहाँ उसने कहा था, तो उसने किस पात्र के लिए है यहाँ पे? तो किस पात्र के लिए? सुबेदारनी के लिए। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है, और उसने यहाँ किसको किसको संबोधित करता है? सुबेदारनी को। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिवराज भूषण ग्रंथ के में किसका विवेचन मिलता है? रस का, या ध्वनि का, या अलंकार का, या औचित्य का? शिवराज भूषण जो है, भूषण की रचना है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। इसमें किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का विवेचन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है, सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। भाव विलास जो है केशवदास की रचना नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भाव विलास के रचनाकार कौन है? देख लीजिए, भाव विलास की रचना है कवि देवदत्त। कवि देवदत्त जो है भाव विलास के रचनाकार हैं। केशवदास भाव विलास के रचनाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार है पद्माकर। पद्माकर जो है वो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? कौन ऐसा रीतिकाल के कवि, ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की? तो मतीराम ने तो सतसई की रचना की है, बिहारी सतसई तो रचना की है बिहारी जी ने, और वृंद ने भी सतसई की रचना की है, लेकिन सेनापति जो है, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननि की उपजावनी। धन्य भारत भूमि सब रत्ननि की उपजावनी पंक्ति किस लेखक के द्वारा कही गई पंक्ति है? तो ये पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्या? धन्य भारत भूमि सब रत्ननि की उपजावनी। प्रेमघन का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी रचना है जो कि यात्रा वृत्त पर आधारित है? तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की रचना है, जो कि यात्रा पर आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे ही इस युग का नाम क्या पड़ा? भारतेंदु युग। और यात्रा वृत्त पर संबंधित की रचना कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। हिंदी नई चाल पर ढली किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, तदी समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही संबंध किससे है? तदी समाज से है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो राम वृक्ष की कौन सी कृति है जो कि यात्रा वृत्त पर आधारित है? पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और यह किस पर आधारित है? यात्रा वृत्त पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे रचना एवं रचनाकार दिया गया है, तो कौन सा युग, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यही बताना है। तो कविता ऑप्शन ए है, कविता कॉमेडी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, सही है। हेम किरेटनी माँ कलना चतुर्वेदी की रचना है। माँ कलना चतुर्वेदी को भारतीय आत्मकथा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे
ये भी ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। रसवंती जो है सिया रामचरण गुप्त की रचना नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही युग्म सही नहीं है। रसवंती सिया रामचरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? रसवंती। उर्वशी भी क्या है? रामधारी सिंह उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है, और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधिकार खोकर बैठना या महादुष्कर्म है? अधिकार खोकर बैठना या महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। मैथिलीशरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है किसे? मैथिलीशरण गुप्त को। और इनकी भारत भारती जो रचना है, इनकी भारत भारती प्रसिद्ध रचना है, और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने दोहरी नामकरण को किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है। और इसकी समय सीमा क्या मानी है? इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है 1375 से संवत 1375 से 1700। तो इन्होंने विक्रम संवत में समय सीमा मानी है। तो भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है, और इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 मानी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा है? किस विद्वान ने कहा है कि भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है? ये किसकी द्वारा कही गई पंक्ति है? तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा कही गई पंक्ति है कि भक्ति काल जो है वो ईसाइयत की देन है, ऐसा जॉर्ज गैरिसन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोतार्च विधा की रचना है। देखिए, यहाँ पे विधा पूछ ली गई है, तो लक्ष्मीपुरा क्या है? रिपोतार्च विधा की रचना है। और किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की रचना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है। और किस विधा की रचना है? तो रिपोतार्च विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? भागर्थ जो है पत्रिका है, और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। भागर्थ जो है पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता से प्रकाशित हुई थी। एक लास्ट क्वेश्चन 51 है, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है कि आकाश पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? क्या है? जीवनी है। इस जीवनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज, और डी प्रभाकर माचवे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।